राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ना नंबर्स के बारे में वापस बताऊं, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे हो कि भाई पहले चैनल में जो नंबर्स थे, वो नंबर की वीडियोस थी, वो कहाँ चली गई कहाँ चली गई। वो चैनल हमारा नहीं है अब, वो हैक हो चुका है। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत दोबारा से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले हम लोग एक 9 नंबर तक ये सारी वीडियोस मैं आपको बता देती हूँ, और उसके बाद हम फ़ोन नंबर के अंदर नंबर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं उसके बारे में कुछ कुछ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मूलांक एक वालों के बारे में ही बात कर लेती हूँ कि मूलांक एक वालों के क्या नेचर होता है, किस तरह का स्वभाव होता है। आप मूलांक एक में देखते हो कि एक नंबर होता है, सिर्फ इस तरह से 1 होता है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट होने का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। जब वो लोग डोमिनेटिंग भी होते हैं, यानी कि एक रॉड यूज़ करने वाले, मारने के लिए, डांटने के लिए, डोमिनेटिंग, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ। बहुत गुस्सेल टाइप होते हैं ऐसे लोग ना, उनका गुस्सा हमेशा नाक पे धरा रहता है, और उस लेकिन डिटर्मिन्ड होते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। सूर्य का नंबर गिना जाता है, इसको सूर्य के अंडर जो है इस नंबर को दिया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि मूलांक एक जो होता है ना, हमारे सपोज करो मूलांक के हमारा जो मूलांक, अब मूलांक बता देती हूँ पहले मूलांक क्या है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। मूलांक का मतलब होता है जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, सपोज करो आपने किसी की तो 1 तारीख को हुआ है, ओके है। अब उसके बाद आता है 10 नंबर, ठीक है। अब 10 नंबर का क्या अर्थ हुआ? अब 10 नंबर का अर्थ हुआ यहाँ पर एक, यानी कि हम 0+1 उसको ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगा 1, ठीक है। मेरे साथ जितने जुड़े दर्शक हैं वो सब लोग जानते हैं पहले से ही कि वीडियोस में मेरे क्या क्या मैंने बताया था, किस तरह से इसको कैलकुलेट करना बताया था। मतलब दो अगर आपके नंबर्स हैं, उन दोनों को ऐड कर लो। डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से लिखी होती है, सपोज करो लिखा हुआ है 10, 1 और 19, जो भी है 84, 86, कुछ भी इस तरह से करके लिखा हुआ, तो हमने क्या ले लेना है, सबसे आगे का नंबर ले लेना है, यानी कि जो तारीख, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसे पिक कर लेना है, ठीक है। उसको एकदम छोटी फिगर में ऐड करते जाना है नंबर को, ठीक है। उसे ऐड करोगे तो उसके फिगर जो है छोटी हो जाएगी। जब वो छोटी फिगर हो जाती है तो वो बन जाता है आपका मूल अंक, ठीक है। उसको मूल अंक कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में नहीं बताऊंगी, ठीक है। हिंदी में बताऊंगी ताकि आप समझो इस चीज़ को, राइट। तो आपने करना क्या है, उसे ऐड करके जब जोड़कर आपने अपना अंक निकाल लिया, अंक निकालने के अगर बाद अगर वो आता है नंबर 1, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर दिखाई देंगी? डिटर्मिनेशन सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी काम करोगे डिटर्मिन्ड होके करोगे, आप कभी किसी को फॉलो करना नहीं चाहते, ठीक है। आप चाहते हो सब लोग मुझे फॉलो करें, चाहे मैं राइट हूँ चाहे मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन सब लोग मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ बस वही बिल्कुल सही है, और वही मुझे फॉलो करते जाएं। यहाँ पे आकर अगर तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग कोई नंबर मिल गया जो आपके साथ फ्रेंडली नंबर हो। अब फ्रेंडली नंबर आपका कौन सा है? 2 नंबर भी आपका फ्रेंडली है, ठीक है, वो भी आपका फ्रेंडली है। उसके बाद 3 नंबर भी आपका फ्रेंडली है। अब 4 नंबर जो होगा ना वो आपका फ्रेंडली नहीं होगा। मैं थोड़े से ही फिगर्स लेके बता रही हूँ, ठीक है। 5 नंबर जो होगा वो भी आपका फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर अगर जो जो आपके फ्रेंड्स हैं, नंबर्स जो है फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपकी जो बातचीत करने का तरीका है वो अच्छा होगा। और अगर आपका कोई फ्रेंडली नंबर नहीं है, सपोज़ करो 1 नंबर के साथ नंबर 6 है, ठीक है, तो अगर वो आपका फ्रेंडली नंबर नहीं है तो वो आपके साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा। आपका छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के साथ तालमेल जो है वो डिस्टर्ब होता रहेगा, यानी कि आपका कभी मन नहीं लगेगा एक दूसरे के साथ। आपको लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वहाँ ऐसा लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। उसको लगेगा मैं ठीक हूँ, आपको लगेगा मैं ठीक हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 8। तो नंबर 8 के साथ भी नंबर 1 की बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर पिता पुत्र के अंदर ये नंबर चलता है, यानी कि पिता का नंबर 1 है और पुत्र का नंबर जो है, बेटे का नंबर 8 है,
तो उन लोगों के व्यूज़ आपस में कभी मैच नहीं करेंगे। अब उस चीज़ के लिए देखो, अब आपको हॉरोस्कोप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर्स देख के आप समझ जाओगे कि सामने वाले के साथ बिल्कुल इसकी तबीयत मिलेगी नहीं। अब आ जाता है नंबर 9, ठीक है, नंबर 9। अब नंबर 9 के साथ तो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी, लेकिन 8 और 6 के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। नंबर 4 के साथ भी बननी थोड़ी मुश्किल होती है। हालांकि जो 1 और 4 वाले लोग होते हैं उनका एक डिफरेंट सा एक रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक आप देखोगे तो जो नंबर 4 है, मूलांक 4 होता है, तो उसके अंदर आप ये देखोगे इस तरह से करके ना, ये मैं बना नहीं पा रही हूँ ठीक से, ये बना रही हूँ ना ठीक से, आपको दिख रहा है, ये 4 होता है, ठीक है। इसमें नंबर 1 है ना, इसलिए थोड़ा बहुत बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हेड्स जो है यानी कि दिमाग, दिमाग जो है वो मूलांक वालों का, 1 वालों का तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये जुगाड़ू होते हैं, यानी कि ये रास्ता फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 का क्या होता है, इस तरह से निकला है फिर ऊपर जा रहा है, तो वो क्या होता है, इस तरह से वो अपने लिए ब्रेन से ना नए तरीके निकालने 4 नंबर वालों के लिए बहुत लाजमी होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उनके नंबर की नीड है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मूलांक 1 जो है ना, वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाता। उसको लगता बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया, यानी कि एक बिल्कुल गाड़ दिया डंडा, ये लो जी बस विकेट गड़ गई है, अब ये नहीं उखड़ेगी। तो इस तरह से करके इनका जो है नेचर होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें बहुत होती हैं। ये हर टाइम चाहते हैं सब लोग मुझे फॉलो करें, ये भी मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर भी जाकर जॉब में भी काम करते हैं, कुछ करते हैं, किसी के अंडर काम करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग अगर अपना बिजनेस करें या बड़ी हाई प्रोफाइल पोस्ट के ऊपर हों तो भी खुश रह पाते हैं, अदरवाइज़ ये लोग खुश नहीं रह पाते। अगर इनको अपनी हिसाब से कम जॉब मिलती है, यानी कि जहाँ पर इनका हिसाब किताब बन ना पाए, इनके पास नीचे काम करने के लिए टीम ना हो, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे ये लोग इस तरह से हो जाते हैं जैसे किसी ने इनको ज़बरदस्ती बांध दिया और इनको इनकी मर्ज़ी करने नहीं दी जा रही, ठीक है। तो आपको कौन कौन से नंबर फ्रेंडली हैं, कौन कौन से किस तरह से बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन आपस में किस तरह का रहेगा। उसके बाद किस तरह के काम करते हैं। अब आपको किस की आराधना करनी चाहिए। विष्णु भगवान की आराधना करेंगे तो भी आपके लिए बहुत उत्तम है। सूर्य को जल चढ़ाना, जल्दी उठना सुबह, वो भी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम, यानी कि सूर्य की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, देखो एक केस की भी बात करती हूँ आपसे। एक बार ऐसा हुआ कि मुझसे ना कोई क्रिश्चियन थे, वो मिले और मुझसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई मैं तो ये सब चीज़ें नहीं मानता, और मैं सूर्य को जल चढ़ाना, मतलब बहुत सारे सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं और तरह तरह के लॉजिक मुझे देने लग जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बातें समझ लेती हूँ और उनको उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो है मैं समझा देती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा कि सूर्य को मैं जल चढ़ाऊँ और मैं जाकर इस तरह से करूँ। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता, मैं क्या करूँ। मैंने कहा सूर्य के लिए तो एक मंत्र होता है, वो मैं इसमें बता देती हूँ। ओम गृणी सूर्याय, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, ठीक है। तो ये वाला जो है ईज़िली याद भी हो जाता है और आप इजीली बोल भी पाते हो। लंबे लंबे मंत्र कोई कोई याद कर पाता है, सब नहीं कर पाते। तो चीज़ वो करनी चाहिए जो सिंपल हो और एकदम क्विक असर भी करती हो। ये नहीं इतना इतना समझा दिया, उसके बाद अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी आप कर लोगे, मैंने उन्हें बताया, मैं मूलांक 1 वालों की ही बात करके पूरा इसमें वही बताऊंगी। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप इस तरह से भी करके बात कर लोगे तो डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। उन्होंने कहा ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं आता, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, फिर आपको क्या आता। कहते मैं तो नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा लेकिन उपाय तो आपको करना है, तो आपको जल्दी उठना, मैं जल्दी उठ लूँगा। मैंने कहा आपने संडे वाले दिन नमक नहीं खाना, वो भी मैं कर लूँगा, वो भी मेरे खाने के अंदर नमक नहीं होगा बिल्कुल, मैं डेफिनेटली ये काम भी कर लूँगा। मैंने कहा अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, जाके मंत्र नहीं बोल पाते, नहीं मैं मंत्र भी नहीं बोल पाऊँगा और मैं जो आपने मेरे को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बताया वो भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब आप एक काम करिए, आप जाइए और वहाँ जाके कहना हाय डैड, ठीक है। अब हर कोई कहेगा अरे हाय हाय क्या होता है, राम राम ही बोल दो। अब एक इंसान नहीं कर पाता, उन्होंने मुझे साफ बोला है सॉरी बबीता जी, आई एम अनएबल टू डू इट, आई कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, ठीक है। वो बिल्कुल हिंदी में बात नहीं कर पाते, तो वो क्या कहेंगे, हेलो डैड, हाय डैड, हाउ आर यू। आप इतना तो कर सकते हो ना, जाओ सूर्य के सामने खड़े हो जाओ और ऐसा कहो, और आप मानोगे
उनको जो रिज़ल्ट चाहिए था, जॉब में प्रॉब्लम थी, दिक्कत आ रही थी। फादर तो उनके बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये मेरा दिया हुआ उपाय किया और उनको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स अच्छे मिले। तो अब मैं आपको इन ये सारी चीज़ों से आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ आया कि भगवान या भाव जो भी कुछ मतलब अर्पण करते हैं, उनको सब भाषा समझ आती है। ठीक है, आप जिस भी भाषा में बोलोगे ना, वही समझ में आएगी। लेकिन संस्कृत ही हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये जीवा है ना, ये जाके तालु में टकराती है ना, तो कितने शब्द जो हैं वो तालु में टकरा के वो टंकार निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, जिसके साथ उनके अंदर रिदम आती है। तो वो अफेक्ट बॉडी के अंदर भी देते हैं और एकदम हम भी चैतन्य हो जाते हैं। यानी कि स्पाइन एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, एकदम ऐसे इरेक्ट हो जाती है, और उसके बाद हमारी बॉडी भी अच्छे से रिस्पॉन्ड दे करती है, और सामने भी हम अपना पूरा 101% देने की कोशिश करते हैं अपने पूजा में, अपनी अर्चना में, या जो भी मंत्र उच्चारण हम कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी बोल कर देखना, ट्राई करना। ठीक है, जिनको नहीं आता उनको मैंने तरीका बता दिया है किस तरह से आपने करना है, किस तरह से बोलना है। अब इसी तरह से आपको मैं सारे नंबर्स की थोड़ी थोड़ी याददाश्त करा दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो समय वापस नहीं आ सकता जिस तरह से मैंने बोला, ना मुझे अभी याद है ना कुछ है। जितनी बातें भी मैंने बोली हैं, मैं जो जो मुझे याद आएंगी, क्योंकि मैं लिखती कभी भी नहीं हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ मैं हमेशा जो मन में आता है वो कह देती हूँ। यानी कि जो मेरी नॉलेज होती है वो निकल रही होती है, मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता मेरे पास। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। फिर आऊँगी मूलांक 2 वालों के बारे में भी बताऊँगी, 3 के बारे में, मतलब 9 तक मैं सबके बारे में आपको बताऊँगी। लेकिन आपने करना क्या है, बाकी चीज़ों को भी रिमेंबर करना। धीरे धीरे मुझे भी जैसे जैसे चीज़ें याद आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, अब करना क्या है, आपने बस आप समझ लेना किस तरह से अपने आप मूलांक को देखना है, या किस तरह आपने इन चीज़ों को मैनेज करना है, एनालाइज करना है। तो उस तरीके के साथ अपने नंबर को आप एनालाइज करें। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।